Hi Hemansh, hi Sneha, welcome to Eastern Eye. And hi, what's up? What a bright smile. Thank you. How are you guys? Very well, man. Very well. Doing absolutely fine. So first of all, let me start like this that Main Jis Din Bhula Dunga is an amazing track, such a soulful number. And I think it's trending also. People are loving the song. I want to know what responses you guys have received for it. Okay, we've got great response. I think the song is outstanding. जैसे भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. 1.5 दिन में ही we've crossed like 14 million views. I think that's huge. तो इसी से पता लग रहा है कि actually feedback बहुत ज़बरदस्त है. So far so good, yeah. 14 million in a day, I think that's a really good number, really big number. सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि म्यूज़िक समझ आ रहा है लोगों को, और जो एक ओरिजिनल म्यूज़िक एरा था, जो हमारे भारत की शान हमारा म्यूज़िक है, वो वापस आ रहा है धीरे धीरे. The music culture is getting back. The right music. I mean, there's melody, there's meaningful lyrics, there's something in the song जो आपको आपके बचपन से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगा. You know, आज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी उतने कॉमन नहीं लगते हैं, और कई सारी चीजें लोगों को जब ऐसे सुनाओ तो दे यूजुअली से इट साउंड्स वेरी डेटेड. बट आज वो ना डेटेड से आगे वापस जब हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि यार ये हमारी बुनियादें हैं. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम. और इससे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको और माइंड ब्लोइंग गाने मिलेंगे. मैं जिस दिन बुला दूं तो इज स्टिल आई थिंक इट्स 90s era music. But if you go back, songs like चला जाता हूँ किसी की धुन में, तो आप उस एरा में जाएंगे, आपको और माइंड ब्लोइंग गाने सुनेंगे आप, जिनके लिरिक्स आपको याद रहेंगे. हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम. तो इन सभी गानों की जो खासियत रही है वो ये रही है कि उनके लिरिक्स इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उनका म्यूजिक इतना अच्छा था, मेलोडी. आर.डी. बर्मनदार जो गाने वो बनाते थे, आज की जनरेशन उस इमोशन को लैक करती है. हमारे को डेफिनेटली डिजिटल जनरेशन बोलते हैं. हमें मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ दैट वी आर दिस डिजिटल एरा जनरेशन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लैक ऑल दीज इमोशंस. क्योंकि हमें सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए. 5 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए, 10 सेकंड में ये हो जाना चाहिए, नहीं तो हम अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं कहीं ना कहीं. बट बैक देन हर चीज पे ध्यान दिया जाता था. अगर एक अच्छा गाना बना रहे हो तो उस पर हफ्तों महीने लग जाते थे कि उस गाने की प्रेपरेशंस की जाती थी. सो बाय गॉड्स ग्रेस लकीली नाउ पीपल अगेन हैव रियलाइज, जैसे हम बोलते हैं ना, वेब सीरीज फिल्म्स की ऑडियंस आज मैच्योर होती जा रही है, स्मार्ट ऑडियंस हो गई है. आप उन्हें उल्लू नहीं बना सकते. यू कांट गिव देम क्रॉस प्रोजेक्ट्स. और वैसे ही एग्जैक्टली आज म्यूजिक के अंदर भी वो सेम चीज धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो गई है. There are a lot of recreations. Our song is another recreation. Very proudly would say that. But for those people, those who just say कि यार ये तो recreation है, इसमें नया क्या है, तो मैं उन सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा गाना नया है. इसका सिर्फ हुक लाइन है जो मैं जिस दिन बुला दूँ, वो रिक्रिएटेड है. और वो इसलिए रिक्रिएटेड है ताकि आप इस गाने से इजीली रिलेट कर सकें. इस गाने को सुनते ही आप अपने आप कहीं ना कहीं रिकलेक्ट करना शुरू करें कि मैंने ये गाना कहीं सुना है. बाकी के सारे लिरिक्स डिफरेंट हैं, मेलोडी आज की है पूरी, और इसको आज के हिसाब से पूरा बनाया द कंपोजर रोचक, मनोज जी ने लिखा, तुलसी एंड जुबिन ने ये गाना गाया. तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की मेहनत है जो बाद में वो कंप्लीट होके हम लोगों के पास आई, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट लुक लाइक व्हाट इट इज राइट. So as you said, of course, the song has a retro feel to it, but even when we look, the video is also in that whole retro zone. तो क्या आप लोगों ने कोई उस टाइम के एक्टर या एक्ट्रेसेस के वीडियोस जाके देखे कि कैसे प्रिपेयर करें हम कैरेक्टर के लिए? कुछ ऐसा इंस्पिरेशन लिया आप लोगों ने कि और यू जस्ट फॉलोड व्हाट द डायरेक्टर सेड? आई थिंक सारे लोग अभी के जनरेशन से लेके पहले तक सब लोग रेट्रो के फैंस रहे ही है.
everybody now also lot of times हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं retro पहनते हैं कपड़े, we are living in that, you know, we are carrying it forward basically. तो definitely पुरानी फिल्में तो मुझे भी देखने का शौक है, like you know I'm a great fan of डिम्पल कपाड़िया, स्मिता पाटिल and you know परवीन बाबी, जो उस टाइम के लोग, और बहुत मतलब दिस इज लाइक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं एक्चुअली उनको पोर्ट्रे कर पाई. सो एंड अब तक तो लोगों ने कहा है आई जस्टिफाइड, यू नो आई वाज गुड एट इट. सो अच्छा लगता है सुन के दैट यू नो वी एक्चुअली कुड enact the legends. It's a good thing. So, you know, we all know that Zubeen is a fantastic singer, but now he has started featuring in music videos also, and with you guys also he's there. So how was to be with him on the set as a co-actor? we had a lot of fun. हम लोग ने बहुत मस्ती की है. हम लोग co-actors तो समझा ही नहीं एक दूसरे को, जैसे हम लोग बैक बेंचर्स होते हैं स्कूल में, वैसा माहौल था कि हम लोग इतनी मस्ती करते थे सेट पे. आफ्टर एवरी शॉट हमारा एक्चुअली ऐसा लग रहा था मस्ती कर रहे हैं, उसके अंदर गाना शूट हो गया है. तो बहुत मजा आया, इट वाज फन. जुबिन को दुनिया ने एज अ सिंगर देखा है, लेकिन जुबिन के अंदर एक एक्टर भी है, जिसे मैं उससे जब भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ही स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट साइड. ही इज हैप्पी दैट ही इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज एन एक्टर नाउ. Almost every singer started featuring in their own videos, which is fine, it's their voice. But somehow जुबिन एक ऐसे सिंगर है जो हर गाने को अपना बना लेते हैं. जो आज मुझे कुछ गिनती के नाम है जिनके नाम याद आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह इज वन ऑफ दोज सिंगर्स. आतिफ असलम जो ऐसे गानों को अपना बना लेते हैं, सारे गानों को जो गाते हैं वो अपना बना लेते हैं. There's राहत फतेह अली खान साहब. There's Ash King, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं. मतलब ये लिस्ट नेवर एंडिंग लिस्ट है, नेवर एंडिंग. तो जुबिन के जितने भी सॉन्ग्स हैं आज दे आर बजिंग एवरीवेयर, पीपल आर लविंग इट. हिज लास्ट ट्रैक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अभी उनके पोस्ट में, दैट हैज हिट सम 200 मिलियन. एंड जुबिन का एक और गाना है वो 500 मिलियन हिट कर गया. सो उन सभी गानों में आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये सारे गाने जितने मिलियंस में जा रहे हैं उनमें ना एक इमोशन है और उनमें एक डेप्थ है. एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द अदर सिंगर, हमारी फीमेल वोकल्स में तुलसी, अगेन द काइंड ऑफ सॉन्ग्स शी स्टार्टेड पिकिंग फॉर हरसेल्फ, दे आर बिकमिंग बिग चार्ट नंबर्स. सो एज अ सिंगर तो दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. They are amazing, they have a really nice voice texture, but besides the texture now I think what they are delivering is an emotion in a song, which is मतलब वो बाकी जगह जितने भी गाने हैं वो लैक कर जाता है बहुत जगह पे. एफर्ट सब लगाते हैं, कोई ऐसा जो भी गाना बनाते हैं वो सब यही सोच के बनाते हैं कि हम अच्छा गाना बना रहे हैं, पब्लिक के ऊपर होता है उसे एक्सेप्ट करना या नहीं. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप उस गाने में इमोशंस डालेंगे, चाहे वो गाने से हो चाहे वो वीडियो से हो, वो कहीं से भी क्लिक कर सकता है. अगर आपके वीडियो से इमोशन क्लिक नहीं कर रहा तो आपके गाने के स्टाइल से क्लिक कर जाना चाहिए, बट देयर शुड बी समथिंग जिससे लोग कनेक्ट करें. So, you know, lastly, I would like to ask you guys what's happening next after this single. Where do we guys see you in movies, web series, or another song which is coming up? Tell us something about that. Okay, so ये गाना तो हो गया नहीं, ये गाना चल रहा है, अभी आया, गाना चल रहा है, चलता रहेगा. तो आप लोग मुझे इसके बाद देख सकते हैं. I'm shooting for a Telugu movie, for a South film. तो वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक, अप्रैल में उसका रिलीज है. और I'm shooting for a web series also. And these are the two most important things which I'm shooting for right now. And now Himanshu. A lot of things coming up. Some are already announced, some are yet to be announced. 2020 was all about sitting at home, waiting for the time when we can get back in front of the camera. Now 2021 is all about working. The start is wonderful. It's a Valentine's week with such a big number, and there are a lot of other songs, and their songs I've already shot. They are yet to release. There are films which are I'm going on floor. A lot of things are in pipeline right now. So I don't want to talk about the pipeline thing, but there's a lot already shot. काफी चीजें already shoot हो चुकी हैं. So I'm looking forward to that first, ताकि उनको जल्दी से release कराया जाए.
और जितने बाकी के आसपास के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कब्जा किया जाए, उन्हें हासिल किया जाए। So thank you so much for being with us. It was really nice chatting with you guys, and all the best for all your future projects. Thank you so much, man. Thank you. It was lovely.